विशेष का मतलब ये कि आप में जो ये चित्त की चल विचल है उसे रोकना है। चित्त को लीन करना है चैतन्य में। फिर से सुनिए, चित्त को चैतन्य में लीन करना है। पर चित्त अगर इधर उधर उलझा रहे तो वो चैतन्य में कैसे लीन होगा? तो पहले तो इस शरीर को, इस मन की इच्छा, मन की भी 50 इच्छा थी। आपके हृदय में जहाँ शिव जी का वास है वहाँ 4 नाड़ियां हैं। उसमें से एक नाड़ी मूलाधार तक जाती है और उससे आगे नर्क। सो लोग यही कहते हैं इसमें क्या खराबी। लेकिन आप सहयोगी हैं, अब आप नर्क काहे को जा रहे हो बाबा? आपका रास्ता बन गया, आप नर्क की ओर क्यों जा रहे हो? तो अपने और चित्त में ध्यान देना चाहिए कि मुझे ये वासना क्यों है मेरे अंदर, क्यों है, किस लिए जो मुझे नर्क की ओर ले जा रहे। मैं तो एक कदम ऊपर रखे हुए हूं और एक कदम कब्र में रखा हूं। तो या तो कब्र में बैठ जाओ या ऊपर ही रह लो। ऐसी जो लटकी हुई स्थिति है हमारे इसमें है, एक गोली पर्स में, यानी पर्स में है। साधना से कहने से आ जाए, साधना से कह दो ले आएगी, लाना चाहिए। बोल बोल के भी। हाँ, तो अब चित्त जो है उससे कहना कि तू कहाँ भाग रहा है? नर्क के तरफ जाना चाहता है क्या? उसकी दूसरी नाड़ी उसकी दूसरी नाड़ी है, वो नाड़ी हमें इच्छाओं की तरफ ले जाती है। इसीलिए बुद्ध ने साफ साफ कहा था कि कोई सी भी इच्छा करना यही हमारे मृत्यु का कारण है। इसीलिए हम बुढ़े भी हो जाते हैं और इसीलिए हम बीमार करते हैं, क्योंकि हमें इच्छा होती है। इसलिए डिजायरलेसनेस होना चाहिए, इच्छा हमारी बिल्कुल खत्म हो जाए। लेकिन वो खत्म नहीं होती। एक शुद्ध इच्छा मात्र रहनी चाहिए। वो कैसे हो? शुद्ध इच्छा इस तरह से हो सकती है कि आप सोचे मुझे इसकी इच्छा क्यों हो रही, इस इच्छा की ओर मैं क्यों दौड़ा जा रहा हूं। ऐसी मैंने अनेक इच्छाएं की, उससे मुझे क्या फायदा हुआ? तो जो कुछ भी मिला है उसी में आनंद मान लेना ही एक सहयोगी का कर्तव्य। अब ये हुआ, किसी को इच्छा हुई कि मैं माँ के बिल्कुल सामने जाकर बैठूं, या किसी किसी को इच्छा होती कि हम पहले वहां जाके खड़े हो जाए। ऐसी इच्छा क्यों हुई? क्योंकि अज्ञान में ये नहीं जाना माँ हर जगह, कहीं जाने की जरूरत क्या। तो शुद्ध इच्छा की जब आप इच्छा रखें तो जब कुंडलिनी चढ़ती है तो ये जो इच्छा की नाड़ी नीचे की तरफ मुड़ी हुई है वो ऊर्ध्वगति उसको हो जाती है, उसमें शुद्ध इच्छा भर जाती है।
इच्छा मनुष्य करता है इस विचार से कि इससे मुझे सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, मिलता मिलता कुछ नहीं। तो इस इच्छा को जो है आपको आनंद में लीन कर देना चाहिए, क्योंकि शिव का तत्व जो है आनंद, उनका स्वभाव आनंद है। इसलिए हर एक चीज में आनंद खोजना चाहिए, तब किसी चीज की त्रुटि ही नहीं लगेगी। दोष देखना या हर एक चीज में ये ऐसा होता तो अच्छा होता, बहुत लोगों को आदत है। मैंने देखा, अब रास्ते से जा रहे तो कहेंगे कि यहाँ पर इन्होंने फूल क्यों नहीं लगा दिया, फिर कहेंगे कि यहाँ पर से मार्ग दिखाने का ठीक से उन्होंने ये क्यों नहीं लगाया, ये रास्ता ऐसे ही मोड़ के क्यों नहीं गया। अरे बाबा, आपको म्यूनसिपालिटी में है, आपको क्या करने का, जो है सो है, आप क्या को बड़बड़ कर रहे हैं। लेकिन दूसरे के बारे में हमेशा कहेंगे इसमें ऐसे करने से ठीक होगा, उसमें ऐसे करने से ठीक होगा। वो जो आप सोच भी रहे हैं वो कार्यान्वित भी नहीं हो सकता, वो तो कार्यान्वित भी नहीं हो सकता। अरे आवाज आ रही ना, सबको आवाज आ रही, जोर से आवाज आती, हाँ नहीं आ रही आवाज, तो वो चीज कार्यान्वित भी नहीं हो सकती। आपका कोई मतलब ही नहीं है उससे। अब जैसे बहुत से लोगों में होता है, सिनेमा में गए तो उसमें कोई सीन दिखा रहे कि एक आदमी जा रहा है और अब वो किसी पहाड़ी से गिरने वाला है, तो लोग कहेंगे अरे अरे कहाँ जा रहे, तुम गिर जाओगे। अब वो तो सिनेमा में जा रहा है, वो कोई तुम्हारी बात सुन रहा है क्या। उसी तरह से हर एक चीज का ठेका लेके बैठते हैं, और इस तरह से अपनी बुद्धि में भी पूरी तरह एक विचारों की श्रृंखला बना देते। लेकिन जो कुछ आप देखते हैं वो देखना मात्र हो, देखना मात्र, तो निरीक्षण हो जाता है। एक कटाक्ष में भी निरीक्षण हो जाएगा और चित्र सा आपके अंदर बन जाएगा। लेकिन वो देखना नहीं होता, इसे निरंजन देखना कहते हैं। उसमें कोई रंजना नहीं होनी चाहिए, ना उसके प्रति कोई रिएक्शन ही नहीं होनी चाहिए, बस देखो। इस रिएक्शन का क्या फायदा, वही जैसे मैंने बताया कि सिनेमा में आप कोई आदमी कुछ कर रहा है तो कह रहा है तुम ऐसे मत करो, उसको सुन रहा है क्या तुम्हारे, उसको जरा ठीक ही कर दीजिए, बार बार गिर रहा है। देखते हैं हम, तो निरंजन देखना ये भी शिव का ही तत्व है। शिव के स्थान पर भी पहुंच गए और उनके मूर्ति के दर्शन भी हो गए, किंतु जब तक उनका प्रकाश हमारे अंदर नहीं आया तो सब व्यर्थ ही है। अब तीसरी नाड़ी है, उसमें प्रेम उभरता है। प्रेम मारे मेरा बेटा, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरा बाप, मेरा पति, ये सब दुनिया भर की रिश्तेदारी, इसमें भी बहुत लोग उलझे रहते हैं। सहयोग में आने के बाद भी मैं सालों तक देखती हूँ कि वो छूटता ही नहीं उनका, वही वही बातें, वही वही बातें। जब देखा तो मैं तो भागती हूँ, अरे बाप रे आए फिर से। मेरे भाई का ऐसा हुआ तो मेरे बहन का ऐसा हुआ, तो मेरा फलाना ऐसा तो ठिकाना ऐसा, मेरे लड़के ने ऐसे किया तो लड़की ने ऐसे किया। अब ये कहना कि ये रिश्तेदारी वृथा है, तो ये तो बात ठीक नहीं।
तो ऐसा ममत कि अपने बच्चों के लिए आप किसी को मर्डर भी कर दें, किसी को खत्म भी कर दें, कुछ भी कर सकते हैं इस ममत्व के लिए। कोई पत्नी के लिए, कोई प्रेयसी के लिए, तो कोई पति के लिए। तो इस कदर उसमें आदमी अपने जीवन को व्यर्थ करता है। I would say there's no balance. You can push it that side. इसको जरा पीछे खींचो तो होगा। नहीं नहीं, ये जो है ना डंडा, इसको पीछे खींचो तब होगा। अब ठीक है, बैलेंस की बात है बस। अब आएगा सामने। अब ठीक है। और उसके बाद देखते हैं कि जिनके लिए इतना किया वही आपके दुश्मन हैं, वही आपको सता रहे हैं, सबसे ज्यादा दुख वही दे रहे हैं। और आपको और भी ज्यादा दुख इसलिए होता है कि इन्हीं के लिए हमने इतना किया और इन्होंने हमारे लिए किए किया। अगर किसी के ऊपर जरा सा उपकार किया और उन्होंने आपको तकलीफ दी तो और भी दुख लगता है कि बाबा इसके लिए इतना करने पर इसने ये किया। तो पहले जमाने में तो कहते थे कि सबको त्याग दो, घर त्यागो, बच्चों को त्यागो, बीवी को त्यागो, सब छोड़ छाड़ करके जंगल में जाके एकांतवास करो। सहयोग में ऐसा नहीं। सहयोग में यह है किसी को नहीं त्यागना है, सबको अपनाना है। क्योंकि सहयोग एक व्यक्तिगत कार्य नहीं कि आप जाके एकांत में बैठ गए और तपस्या की और बड़े ऊंचे हो गए तो क्या फायदा हुआ, आप अवधूत बन गए तो क्या फायदा हुआ। हाँ ठीक है, एक ऐसा आदमी हो तो अच्छे भाषण दे सकता है, हो सकता है कि थोड़ी बहुत चैतन्य की भी वर्षा कर सकता है, पर उसे सारा संसार तो ठीक नहीं हो सकता। हमें तो सारे संसार को ठीक करना है। तब ये सोचना कि मैं क्यों अपनापन सिर्फ थोड़े ही सीमित लोगों में रखता हूं। और उसके भी वजह एक साथ थे, वो कहने वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने कहा क्यों? कहने उनके बाल बहुत अच्छे। तो मैंने कहा कि आपको बाल अच्छे लगते कि वो अच्छे लगते? फिर कोई कहेंगे कि साहब वो उनका हमारे साथ बर्ताव बहुत अच्छा है। कोई अगर मीठी मीठी बातें करते तो वो अच्छे लगते हैं, कोई अगर ऐसे कपड़े पहनते तो वो अच्छे लगते हैं। फिर ये हमारे दिल्ली के रहने वाले हैं, फिर दिल्ली के बाद होगा कि नहीं भाई दिल्ली में तो रहते हैं पर ये पुरानी दिल्ली वाले हैं तो और भी नजदीक। फिर ये सब्जी मंडी के, फिर सब्जी मंडी में जो हमारा बैल हमने जिससे खरीदा था उससे इन्होंने बैल खरीदा तो और भी नजदीक होगा। और पता नहीं और कहां तक चलता है, इनका नाई और हमारा नाई एक। और बड़े गले मिलेंगे, वाह वाह वाह। नहीं तो ये बंबई वाले हैं, दिल्ली वाले हैं, ये फलाने हैं, ठिकाने हैं, ये। अरे आप अब विश्व के नागरिक हो गए, अब कहाँ बंबई और कहाँ दिल्ली और कहाँ मद्रास, ये अगर आपके दिमाग में अभी भी बैठा हुआ है तो अभी आप सहयोग को समझे नहीं। ये काम होगा जब आपका ममत्व करुणा में होता है, करुणा में
श्री करुणा के सागर, दया के सागर शिव है। ये करुणा में लीन होना चाहिए, तो फिर बराबर समझ में आएगा कि किसे क्या समझना चाहिए, किसके साथ क्या करना चाहिए और अछूता कैसे रहना चाहिए। मैंने बहुत बार उदाहरण दिया है आपको कि एक पेड़ में न पानी छोड़िए तो उसका जो सत्व उठता है वो पेड़ के हर शाखा में, हर पत्ते में, हर फूल में, फल में जाता है और लौट आता है, और नहीं लौटे तो वो उड़ जाता है। लेकिन अगर वो एक फूल ही में फंस जाए तो वो पेड़ भी मर जाएगा और फूल भी मर जाएगा। तो जिसे निर्वाज्य प्रेम कहते हैं, जो देवी का एक वर्णन में कहा जाता है कि उनका प्रेम निर्वाज्य होता है, कि वो किसी के लिए कुछ करती हैं तो फिर उन्हें यदि ख्याल रहता कि ये कुछ किया गया या हुआ और इसने ऐसे क्यों किया और ऐसे नहीं करना चाहिए था या कुछ भी नहीं, हो गया, गया, खत्म करो, छोड़ो, वो चिपकता नहीं दिमाग में, रात दिन वही गुनगुन लगी नहीं रहती। कोई भी चीज में उलझता नहीं मन, क्योंकि वो करुणा में, करुणा के सागर में लीन हो गया। और करुणा के सागर में जो लीन हो जाता है वो बस ही, अब कोई आ गया उसको कोई तकलीफ लगता, बाबा इसकी तकलीफ ठीक कर दो, अब वो जाकर के बाद में छुरा लेके भी आए चाहे कुछ करे, ये विचार नहीं आता। तकलीफ है ना, अब ठीक कर दीजिए, इनको ये परेशानी ठीक कर दीजिए। हालांकि मैं जानती हूँ कि कोई कोई परेशानियों में कोई अर्थ नहीं है, लेकिन तो भी बहुत गंभीरता से उसको सुनती हूँ कि भाई क्या परेशानी बताओ, हाँ फिर ऐसा है तो फलाना है, छोटी छोटी चीजें भी कोई बताए। अपने अपने दायरे से लोग मिलते हैं, उनके दायरे में मैं नहीं उतर पाती, अगर वो मेरे दायरे में नहीं उतर पा रहे हैं तो ये उनका दोष नहीं, उनको उतरना चाहिए, उनको इसी दायरे में उतरना चाहिए जिसे करुणा कहते हैं। करुणा करुणा के लिए होती है, किसी काम से, किसी वजह से, किसी मतलब से, किसी रिश्ते से नहीं होती। कोई होगा बड़ा आदमी, कोई होगा छोटा आदमी, कोई होगा रास्ते पे पड़ा भिखारी, कोई भी हो। करुणा ऐसी चीज है कि वो जैसे कि कहीं आपने देखा है कि समुद्र है, कहीं भी गड्ढा हो जाए उस पानी भर देगा, कहीं भी कोई त्रुटि हो उसको भर देगा। इसी तरह से करुणा का स्वभाव ही है कि उससे देखा इनको तकलीफ, अच्छा चलो इसके आंसू पोंछ दो, उसके आंसू पोंछ दो, उसकी तकलीफ निकाल दो। वो इसलिए नहीं कि कुछ उससे मांगना है, लेना है, या मतलब नहीं, वो सिर्फ इसीलिए कि वो स्वभाव ही है, पानी का स्वभाव, सागर का स्वभाव। तो वो स्वभाव होने के लिए, स्वभाव भी शब्द कितना सुंदर है, स्व माने आत्मा और आत्मा का भाव। जब वो आत्मा का भाव आपके अंदर आ जाए, सिर्फ करुणा, फिर ये सब चीज टूट जाएगी कि दिल्ली रहने वाले, बंबई रहने वाले, फलाना ठिकाना, कुछ याद नहीं रहेगा, उसका महत्व नहीं रहेगा। आप लोगों का प्यार देख करके एकदम दिल भर आया। इतनी आप लोगों ने सजावट सुंदर की और कितनी मेहनत की है, जाने कितना उसके आपने खर्च किया होगा। एक माँ को तो यही सब विचार आते रहता है और सोचती हूँ एक साल के अंदर इतना परिवर्तन उस गांव में कैसे हो गया और लोगों में इस कदर
जागृति आ गई है कि हमें सत्य को पाना चाहिए। सत्य को पाना सब चाहते हैं, सबका विचार यही है कि हम सत्य को प्राप्त करें, क्योंकि बगैर सत्य की ये जीवन का कोई अर्थ नहीं। अंधेरे में हम जो भी टटोलते हैं, देखते हैं, उसमें भ्रांति में ही इंसान पड़ जाता है। और यह कलयुग की विशेषता है कि कलयुग में लोग भ्रांति में आ जाते हैं, उनके अंदर किसी चीज पर श्रद्धा नहीं बैठती, क्योंकि अजीब और गरीब लोग परमात्मा का नाम लेकर के बड़ी बड़ी बातें करके, धार्मिक बातें करके लोगों को भुलावे में डालते हैं। तो फिर सत्य क्या है और कैसे जाना जाए? लेकिन जो खोज रहे हैं वो इसमें मार खा जाता है। जो हृदय से खोज रहे हैं, श्रद्धा से खोज रहे हैं, वो भूले भटके में आ जाते हैं। और इसीलिए अपने हरियाणा में मैंने कहा था कि जरूर शुरू करें। उस यहाँ के लोग सीधे सरल हैं, पर हो सकता है कि यहाँ भी गुरुओं का चक्कर चल पड़ा होगा। जहाँ पर सादगी होगी वही गुरु जरूर जाग पहुंचे। और वो गुरु नहीं है, अगुरु है। कोई कोई तो दुष्ट है, राक्षस है, वो अपने को गुरु कहलाते हैं और सारा काम ऐसा करते हैं कि आपसे जितना कुछ ऐंठ सकते उतना ऐंठ लें और आपकी कुंडलिनी खराब कर, आपकी सारी दिशा भूल हो जाती। आप समझ ही नहीं सकते हैं कि क्या गलत काम है और क्या क्या सही काम है। अभी एक साहब थे, वो सब लोगों को मंत्र से कहते थे ऐसा, हीरे मोती कुछ कुछ, और कभी कभी सोने की जंजीरें देते थे। अब बड़े लोगों को विश्वास होगा कि चलो हमें भी हीरे की जंजीर मिल जाएगी या हमें भी कुछ ऐसी चीज मिल जाएगी जो बड़ी मूल्यवान हो। और लोग इस बुलावे में जाते थे, अपने घरों में फोटो रखना, दुनिया भर की बातें उनके बारे में बन पड़ी। लेकिन ये सब करिश्मा वो आप पे एक तरह से भूल डालकर, इसको मेस्मरिज्म कहते हैं, उस तरह से वो इंसान को मेस्मराइज करते हैं। मेस्मराइज करने के बाद में इंसान जो भी चीज देखता है वो देखता नहीं, जो जानना है वो जानता नहीं, और उसके बाद वो अपने जो जिसे देना है देते रहे। बहुत रईस लोगों को ये देते थे हीरे, किसी को पन्ने, कहीं कुछ कहीं कुछ। मैंने कहा आपको ये सोचना चाहिए कि ऐसे ये देने वाले हैं तो अपने देश का कुछ कल्याण करें, या तो आपको ऐसा भी सोचना चाहिए कि वो आपको क्यों दे रहे हैं, आपके पास तो सब कुछ है, आपके ड्राइवर को दें। लेकिन इन बातों का किसी पे कोई असर नहीं पड़ा। अंत में एक बड़ा भारी समारोह हुआ, उसमें 4 कैमरे लगाए, एक ऊपर एक नीचे। अब आप कैमरे को तो मेस्मराइज नहीं कर सकते, इंसान को तो कर सकते। तो कैमरे ने फोटो खींची और उनकी पूरी टेप की टेप बन गई और सब दूर बात छप गई कि ये महाराज है तो, और कैसे धंधे करते हैं, लोगों कैसे बुलावे में डालते। इस तरह से बहुत अनेक तरीके के लोग अनेक अनेक ढंग करते हैं। और जब उनके पास बहुत ज्यादा पैसा हो जाता है तो कोई यूनिवर्सिटी खोल देंगे, तो कहीं कुछ और बना देंगे, बच्चों का स्कूल बना देंगे, कुछ न कुछ बना करके लोगों को बुलावे में डालेंगे। इन सब चीजों के पीछे में एक चीज याद रखनी चाहिए, हमेशा एक माँ की दृष्टिकोण रखें कि बेटे तुमको क्या मिला, तुमने क्या पाया। ये तो तुम्हारे गुरुओं ने पाया, तो तुमने क्या पाया। बहुत से लोग हैं वो कहते हैं हमें बड़ी शांति मिली, कोई कहते हैं हमें बड़ा सुख मिला। ऐसा कुछ है नहीं। ऐसे झूठे बुलावे में मनुष्य बैठा जाता है। असल में आपको शक्ति मिली, आपके अंदर शक्ति का जागरण होना चाहिए और आपकी जो सुप्त शक्तियां वो जागरूक होकर के और वो कार्यान्वित होनी चाहिए, उनके काम चाहिए। पर आपके पास जो चीजें हैं वही सब गायब हो रही,
और आपने तो कुछ पाया नहीं, और पाया तो कुछ इधर उधर से चीज पा ली। ये तो बाजार में भी चीजें मिलती है। उसके लिए क्या जरूरी है कि आप इन गुरुओं की सेवा करें, उनको फोटो रखें और उनको बिजली लगाना, तो एक पैसे की भी, दमड़ी की भी उनकी कीमत है। लेकिन बुलावे में मनुष्य आता है, उसका कारण है कलयुग। और इस कलयुग में अनेक ऐसे लोगों ने जन्म दिया है जो भगवान के नाम पर और धर्म के नाम पर और तरह तरह की बातें बना बना करके और कहते हैं कि हम बड़ा भारी कार्य कर रहे हैं। आपके सामने अभी इन्होंने बताया ही है कि हमारे अंदर चक्र कैसे हैं और चक्रों की क्या स्थिति है और किस तरह से कुंडलिनी का जागरण होता है और उससे किस तरह हमारे सब चक्र जो हैं वो प्लावित होते हैं और इसके अलावा किस तरह से उनमें प्रकाश आता है। हमारा चित्त भी कैसे प्रकाशमय हो जाता है और उससे हम देखने लग जाते हैं कि क्या क्या चीज हम गलत कर रहे हैं। हम खुद ही अपने ही गुरु हो जाते हैं, हम खुद ही अपने को देखने लग जाते हैं और अपनी जो गतिविधियां हैं उसकी चालना हमारे समझ में तब आ जाता है कि देखो ये चीज हम कर रहे थे, ये हमें नाश की ओर ले जाती, ये हमारा विनाश करे। ये खुद अपने आप समझ में आ जाता है क्योंकि कुंडलिनी के जागरण से आपके आत्मा का प्रकाश आपके चित्त में आ जाता है। उसे आप एकदम देख लेते हैं। अभी आप सब लोग यहाँ बैठे हुए साथ में और अगर कोई यहाँ प्रकाश नहीं दे रहा हो तो आप एक दूसरों को भी नहीं जानिएगा। आप जब चलिएगा तो इससे लड़खड़ाई है, उससे लड़खड़ाएगी या झगड़ा ही खड़ा हो जाए या किसी बच्चे के ही पैर पड़ जाए। यही है कि अज्ञान के अंधकार में इस कलयुग में मनुष्य खो जाता है और उसके खोने का मुख्य कारण ये है कि अभी तक की जो कुछ भी प्रणालियां रही, लोग आकर खड़े हो गए तो उन्होंने अपने अपने तरीके से सब चीज चलाने शुरू कर दी। यही बात हर हमारे व्यवहार में आ गई, प्रांगण में आ गई। अब सब लोग कहते हैं देखिए हमारे जमाने में तो ऐसा नहीं था, आजकल पता नहीं ऐसे कैसे हो रहा है, हमारे जमाने में बात नहीं थी। क्योंकि उस जमाने में जो बातें होती थी उसके पीछे में लोगों में एक परमात्मा का भय था। सत्य को तो नहीं पाया था और परमात्मा का भय था और सोचते थे ये हमारे बाप दादाओं ने बताया कि ये गलत बात है, ये पाप है, तुमको ये नहीं करना। लेकिन अब वो भय उठ गया क्योंकि परमात्मा है कि नहीं, यही प्रश्न लोगों के सामने खड़ा हुआ है। परमात्मा पे हम विश्वास करें या नहीं करें। और फिर परमात्मा की जगह ऐसे अगुरु आके खड़े हो गए, ऐसे दुष्ट लोग जिनको कि पता नहीं क्या कहना चाहिए। तो वो बीच में खड़े हो जाने से सारी ही परमात्मा की सृष्टि बदल गई और हम भी बदल गए और बहुत सारी ऐसी गलत बातें होने लग गई कि जो होनी नहीं चाहिए। मनुष्य बहुत ज्यादा अपने में ही सीमित रह गया, अपने में ही, अपने स्वार्थ में, अपने विचार में, और उसने परमार्थ के और लक्ष्य नहीं। क्योंकि जब आप मंदिरों में जाओ, चर्च में जाओ, मस्जिदों में जाओ, कहीं भी जाओ, बस पैसा पैसा, हर जगह पैसा, पैसा की बगैर कुछ नहीं होता। कोई समझता ही नहीं है जब कहते हैं कि सहयोग में पैसा नहीं दिए, कोई नहीं समझता। अब बताइए ये तो सुंदर यहाँ फूल लगे, इन फूलों को हमने प्राप्त किया, ठीक है, माली को पैसे दिए, पर इस पृथ्वी माता को कुछ पैसा दिया क्या आपने? जिसने काम किया उसको आपको कुछ पैसा नहीं दिया, क्योंकि वो पैसा समझती नहीं, उसको मालूम नहीं पैसा चीज क्या, उसका कोई मूल्य ही उसके सामने नहीं है कि पैसा कोई बड़ी भारी चीज है या उसको प्राप्त करा के। और वो तो इसी में आनंदित है कि मेरे अंदर जो एक शक्ति बंधी हुई है जिससे मैं एक बीज को एक सुंदर से वृक्ष में भी परिवर्तित कर सकती हूँ, तो क्यों ना करूं। और उसी परिवर्तन क्रिया को वो अपना सबसे महत्वपूर्ण कहना चाहिए संपत्ति का दान समझ। इसी प्रकार सहयोग में भी आप जानिए कि ये एक जीवंत क्रिया है, जीवंत क्रिया। वो कैसे घटित होती? कोई पूछेगा
कि एक बीज लगाइए तो उसमें से पौधा कैसे निकल आता है? कोई जवाब नहीं। जो बीज है उसमें भी ये चीज निहित है, उसमें भी ये चीज है, और जो ये जमीन है उसमें भी वही चीज बंधी हुई कि जिससे ये पनपता है। ये सब अंदर से बंधी हुई चीजें शुरू से परमात्मा ने बनाई हुई है, और उसी के कारण ये सृष्टि जो है कितने तो भी ऐसे कार्यों को करती है जिसको हम समझ नहीं पाते। जैसे अब एक फूल का पेड़ पौधा है वो एक ही हद तक बढ़ेगा, एक अगर आम का पेड़ है तो एक ही हद तक बढ़ेगा, आम में सेब नहीं लगेगी। ये सारी सीमाएं मानने वाली जो शक्ति है उसी को हम परम चैतन्य कहते हैं। इसको बहुतों ने नानक साहब की आज शताब्दी है, उनको नमस्कार करके हम कहते हैं, उन्होंने कितनी बार इस बात पर कहा, ये जीवंत क्रिया है, इसके लिए काहे जंगल में जाते हो, कहाँ जाते हो, तुम्हारे हृदय में बसे हुए और परमात्मा को प्राप्त करो। उन्होंने खुद ही कहा सहज समाधि लागो। समाधि माने ये जो उसी दशा हमारे चेतना की है वो सहज होती है, उसमें ये नहीं कि ये करो वो करो, कुछ भी करने की जरूरत है, अपने आप होती है। और आज का बड़ा भारी दिन है, ये कहते हैं कि इसका नाम गुरु राम था, और यहाँ पर नानक साहब के शताब्दी पर हमें आना पड़ा। ये बहुत बड़ी बात है। आज गुरुओं पर कहने की बात ऐसी आ गई है कि कहाँ वो लोग और कहाँ ये लोग। अपनी बुद्धि चलानी और सोचना चाहिए। ईसा मसीह को 30 रुपए में बेच डाला गया, क्या उन्होंने किसी से रुपए इकट्ठे किए? ये लोग आपसे रुपए इकट्ठे करते हैं, बड़े बड़े महल बनवाते हैं, बड़े बड़े पता नहीं क्या क्या धंधे करते हैं, और ये रुपया इकट्ठा करने का धंधा कोई भी परमात्मा का मनुष्य नहीं करता, उसको नहीं समझना। जैसे ये पृथ्वी माता है उसी तरह से उसका हृदय होता है, वो सिर्फ देना ही जानता है। ऐसे समझ से अगर आप चले, क्योंकि इन्होंने पिछले साल मुझे बताया था, यहाँ बहुत से लोग किसी गुरु से बहुत प्रभावित थे, उन्होंने सब हमारे इतने भी एडवर्टीजमेंट लगाए थे वो सब उन्होंने फाड़ डाले, इतने फोटोग्राफ लगा के सब फाड़ डाले। मैंने कहा ठीक है, नेक्स्ट ईयर देखा। अब आंखें खोलने की जरूरत। कबीरदास जी ने कहा है, कैसे समझाऊं सब जगह अंधा, ऐसे कह के हार करके बैठे। वो लोग हार गए। उस वक्त वो स्थिति नहीं थी कि लोग सुने इस बात को, जाने कि पहले सत्य को प्राप्त करें। बहुत ही कम लोग थे, बहुत कम लोग थे। और उन लोगों की एक स्थिति ऊंची थी, जैसे नामदेव महाराष्ट्र के एक दर्जी थे, और उनकी एक विशेषता थी कि उनकी जो नौकरानी थी वो भी साधु साध्वी। तो वो फिर पंजाब में आए, तो गुरु नानक साहब ने उनको पहचान लिया, क्योंकि पहचान तो उन्हीं से हो सकती जो स्वयं पहुंचे हुए, इनको प्राप्त हुआ है परमात्मा का आशीर्वाद, जो आत्म साक्षात्कार, वही आत्म साक्षात्कारी को पहचान। रामदेव एक बार एक गांव में गए, वहां पर एक कुम्हार, मैंने आते आते आपके कुम्हारवाड़ी देखी तो मुझे उनकी याद आ गई। तो गोरा कुम्हार करके एक कुम्हार थे, वो भी साधु सब। तो जब देखा उनके खड़े थे वहां, जाकर के देखा कि वो अपनी पांव से मिट्टी को तोड़ रहे थे। उसको देखते ही साथ नामदेव एकदम हताश खड़े, और खड़े हो कहते हैं, मराठी में है कि निर्गुणाच्या भेटी आलो सगुणा, माने निर्गुण को देखने आया था मैं, ये सदगुण पहले हुए उस प्रकाश को, चैतन्य को देखने आया था, तो वो तो सगुण में तेरे अंदर खड़ा है। ऐसी पहचान एक संत ही संतों की पहचान, ये पहचान एक असंत नहीं करता। इतनी बड़ी बात कहना दूसरे के लिए, तेरे अंदर तो सारा सगुण में ही वो चैतन्य बराबर दिख रहा। और ये जो उनका कहना था वही बात आप देख सकते हैं कि नानक साहब ने उनको कितने इज्जत से अपने पास रखा। फिर वो पंजाबी थी, और उनकी इतनी बड़ी किताब है पंजाबी भाषा में,
रामदेव जो कि महाराष्ट्र के थे, इतनी बड़ी किताब उन्होंने लिखी और जिसमें वर्णन किया कि निराकार क्या होता। उस वक्त नानक साहब ने कहा कि अभी तो साकार की बात नहीं करो, निराकार की बात, क्योंकि साकार की बात करो तो लोग फिर लगे मूर्तियों को पूजना, ये करना वो करना, पर वो भी साकार की बात ही रहे। मैं कहती हूँ कि अगर आप फूलों की बात करिए तो लोग फूल में अटक जाते हैं, अच्छा तो फूलों की बात मत करिए, शहद की बात करिए, तो क्या आपको शहद को प्राप्त करना है तो शहद की बात शुरू करिए तो शहद में अटक। आपको एक मधुकर होना चाहिए, आपको एक दी होना चाहिए, जिससे कि आप में वो शक्ति आए कि आप उस शहद तक पहुंचे। ये बात उन्होंने सबने कही है, ये कोई मैं नई बात नहीं कह रही। ये तुकाराम थे, रामदास थे, आदि शंकराचार्य थे, या कोई भी आप सोचिए सबसे बड़े, तो मैं कहती हूँ 12वीं शताब्दी में जो ज्ञानेश्वर जी हो गए, उन्होंने भी साफ साफ कह दिया कि आत्म साक्षात्कार के बगैर आप ज्ञान को प्राप्त नहीं करें। गीता में भी उन्होंने सबसे पहले कहा ज्ञान को प्राप्त। अब ज्ञान को प्राप्त करो माने लोगों ने पढ़ना लिखना शुरू कर दिया। पढ़ना लिखना तो कोई भी कर सकता, उससे कोई ज्ञानी तो नहीं होता। कभी तो देखा मैंने, ज्यादा जो लोग पढ़े लिखे होते हैं वो तो इस कदर घमंडी, इस कदर गुस्सैले और अपने को पता नहीं क्या समझने लग जाते। तभी कबीरदास जी ने कहा ना, पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भय, कि पढ़ करके वो सोचने लगते हैं हमें बड़े विद्वान है, हम ही ने जैसे कोई गीता लिखी है, हम ही सब रामायण जानते हैं, हम ही सब कुरान जानते हैं। और इसमें एक तरह की जो मद का नशा चल जाता है, उससे आदमी देख भी नहीं सकता कि मैं जिसको कहना हूं ज्ञान, वो ज्ञान नहीं, क्योंकि ज्ञान एक ही चीज जिसमें कि हम अपने नसों पर जान सकते हैं, अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ज्ञान को जानना है। जैसे इंसान और पशु में अंतर है कि बहुत सी बातें इंसान जानता है, पशु नहीं जानता। वो जानता है अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अपने हाथ में बचे हुए नसों से जानता है। ज्ञान, इसे ज्ञान है। ये बोध, ये शब्द बुद्ध ने भी इस्तेमाल किया, बोध। बोध माने हमारे अंदर जो हमारी यंत्रणा है पूरी बनी हुई, ये हमारे शरीर में जो ब्रेन है और उसकी जो कुछ चीजें हैं, उस सब में इसका ज्ञान होना चाहिए। जैसे अब आप बैठे, आप देख रहे हैं कि यहाँ लाइट चल रही, अभी आप सब देख रहे हैं और सब यही बात जान रहे हैं कि यहाँ लाइट चल रही। इसमें तो कोई शंका नहीं कर सकता, क्योंकि आप अपने आंख से इसे देख रहे हैं, अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आता है। इसी प्रकार ज्ञान वो होगा जो आप अपने शरीर के अंदर उसे महसूस करें, अपने बुद्धि चातुर्य से नहीं, या अपने भावना से नहीं कि हाँ मैं तो बस भगवान में रत हूँ और मैं तो बस भगवान की गाना गाती रहती हूँ और फलाना, इसमें कोई नाटक। और इसलिए एक माँ के रिश्ते में आपसे बताती हूँ कि नाटकों से दूर रहे। सत्य को पाने के लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि आप अपने को जानिए कि आप इसलिए दुनिया में आए। साइंस आपको सब चीजों का जवाब दे सकता है, ऐसा लोग सोचते हैं, ये गलत है। बहुत सी बातों का वो जवाब दे ही नहीं सकता, और खास करके इसका जवाब नहीं दे सकता कि आप इस दुनिया में आए क्यों, आपका यहाँ आने से मतलब। इस पर गौर करके देखना चाहिए कि हमने अपने को जाना ही क्यों। जाना नहीं है, हम कहते हैं मेरी बुद्धि कह रही है और मेरा दिमाग सोचता है, या हम कहते हैं कि ये मेरा है, मेरी आंख, मेरा हाथ, पर ये मेरा मैं है कौन? इसको हमने जाना नहीं, ये मैं कौन, यही जानना आत्म साक्षात्कार। और उसके जानने का मतलब बुद्धि पुरस्कार नहीं है कि वो अपने दिमाग से जाना जाएगा, ये बात बिल्कुल।
वो आपके नस नस पे जाना जाना चाहिए। और जब वो इस तरह से जाना जाएगा, वही असल में क्या